जयतु भारतम। साथियों, साहित्य संसार के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साहित्य के क्षेत्र की विदुषी महिलाएं आज हमारे मंच पर हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं मीना चौधरी जी। मीना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अयोध्या से हमारे साथ हैं दीपशिखा श्रीवास्तव, दीप जी। नमस्कार। गुरुग्राम से हमारे साथ हैं चांदनी केशरवानी सुगंधा जी। सुगंधा जी, अभिनंदन। नमस्कार। फरीदाबाद से हमारे साथ हैं प्रीति पाठक जी। प्रीति जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं मोनिका शर्मा जी का। मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर से। मोनिका जी, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। परंपरा के अनुरूप मां शारदा का आह्वान करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मां शारदा की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं प्रीति पाठक जी को। मंच को मैं नमन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में अपनी पंक्तियाँ गीत के रूप में रखती हूँ। माँ शारदे का नमन कर रही हूँ, मैं अपना जीवन सबल कर रही हूँ। माँ शारदे का नमन कर रही हूँ, मैं अपना जीवन सबल कर रही हूँ। कठिनाइयों से कहाँ डर रही हूँ, मैं जीवन के पथ पर निडर चल रही हूँ। अच्छे बुरे की परख कर रही हूँ, मैं माँ शारदे से विनय कर रही हूँ। भलाई के पथ पर चलती रहूँ, मैं कोशिश ऐसी हर क्षण कर रही हूँ। माँ शारदे का नमन कर रही हूँ, मैं उनका चिंतन मनन कर रही हूँ। ईर्ष्या द्वेष से लोभ से दूर मैं अपना जीवन सरल कर रही हूँ। माँ शारदे का वंदन कर रही हूँ, मैं निष्ठा परिश्रम लगन कर रही हूँ। सच्चाई का दामन थामे रहूँ, मैं ऐसा जतन हर क्षण कर रही हूँ। माँ शारदे का नमन कर रही हूँ, मैं अपना जीवन सबल कर रही हूँ। मैं अपना जीवन सबल कर रही हूँ। माँ शारदे का नमन कर रही हूँ, मैं उनका चिंतन मनन कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब सुंदर। अब सरस्वती वंदना के बाद आइए आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। और कवि सम्मेलन के शुरू में मैं आपको लेकर के चलूंगा जयपुर, मोनिका शर्मा जी के पास। मोनिका शर्मा जी गीत, गजल और मुखछंद कविताएं लिखती हैं और उसके साथ साथ अनेक मंचों पर पढ़ने का अनुभव उनको है, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आमंत्रित करता हूं मोनिका शर्मा जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं इस श्रृंखला में सीधा सीधा अपनी रचना पर आती हूँ। एक गजल आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा। मोहब्बत की इकाई जब दहाई में बदलती है, मोहब्बत की इकाई जब दहाई में बदलती है, गजल तब मुस्कुरा करके रुबाई में बदलती है। तुम्हारे साथ जन्मों के ये धागे जोड़ रखे हैं, उम्र की कैद कब बोलो रिहाई में बदलती है, उम्र की कैद कब बोलो रिहाई में बदलती है। और देखिएगा, हवा ठंडी चले तो झूम कर बाहों में भर लेना, हवा ठंडी चले तो झूम कर बाहों में भर लेना। मचलता है जो मन चादर रजाई में बदलती है, मचलता है जो मन चादर रजाई में बदलती है। मैं जब खामोश हो जाऊं घड़ी भर तुम ठहर जाना, मैं जब खामोश हो जाऊं घड़ी भर तुम ठहर जाना। जरा सी कह सुनी हमदम लड़ाई में बदलती है, जरा सी कह सुनी हमदम लड़ाई में बदलती है। मिलूं जब मैं
तो नैनों से ही बस संवाद तुम करना, मिलूं जब मैं तो नैनों से ही बस संवाद तुम करना, मिलूं जब मैं तो नैनों से ही बस संवाद तुम करना, दरो दीवार की बातें छपाई में बदलती हैं, दरो दीवार की बातें छपाई में बदलती है, जो भीतर है हमारे ही वही खूबी हमारी है, जो भीतर है हमारे ही वही खूबी हमारी है, हया आँखों से गिरती है, बुराई में बदलती है, हया आँखों से गिरती है, बुराई में बदलती है, उम्र की कैद कब बोलो रिहाई में बदलती है। बहुत खूब मोनिका जी। उम्र बहुत की बहुत कैद धन्यवाद कब इसके बोलो साथ। रिहाई में बदलती है। अपनी दूसरी रचना पर आती हूँ और एक गीत मैं आपके बीच रखूंगी, प्रेम, और जिस प्रेम में समर्पण ना हो वो प्रेम हमेशा आधा अधूरा रहता है, उसी भाग की ये रचना है, देखिएगा। थोड़ी मन की खुरचन होगी और थोड़े एहसास लिखेंगे, थोड़ी मन की खुरचन होगी और थोड़े एहसास लिखेंगे, कुछ पतझड़ की बात चलेगी और हम कुछ मधुमास लिखेंगे, थोड़ी मन की खुरचन होगी और थोड़े एहसास लिखेंगे, कुछ पतझड़ की बात चलेगी और थोड़े मधुमास लिखेंगे, तब भी अपनी राह चले थे, अब भी अपनी राह चलेंगे, कल भी जो हमको था खुद पर हम बस वो विश्वास लिखेंगे, अर्चन वंदन पूजन चंदन जीवन के संभाग लिखेंगे, नेह समर्पण समरसता और प्रीत प्रेम अनुराग लिखेंगे, कलुष कालिमा द्वेष भावना पर ना हम वैराग लिखेंगे, धड़कन धड़कन होगा स्पंदित हम ऐसा कोई राग लिखेंगे, पर पीड़ा आँखों के छाले प्रीत में है और घाम लिखेंगे, अंतर मन के रथ को थामे तुमको आठों याम लिखेंगे, महाराणा झांसी की रानी मीरा और कलाम लिखेंगे, महाराणा झांसी की रानी मीरा और कलाम लिखेंगे, प्रेम की स्याही से मन पर बस राधा और घनश्याम लिखेंगे, राधा और घनश्याम लिखेंगे, राधा और घनश्याम लिखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचनाएं, गीत और गजल, कविता, गीत, मुक्तक, दोहा, यानी साहित्य की अनेक विधाओं में लिखने वाली प्रीति पाठक विभिन्न मंचों से काव्य पाठ कर चुकी हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं और हमारे बीच में भारत की बात करने आ रही हैं, भारत की बेटी की बात करने आ रही हैं, तो उन्हें आमंत्रित करूंगा अपनी इस कविता की कुछ पंक्तियों के साथ। मैं भारत का वंशज हूं, स्वाभिमान से गदगद हूं, गौरवशाली हैं परंपराएं, देख संस्कृति पुलकित हूं, देख संस्कृति पुलकित हूं, मैं भारत का वंशज हूं। स्वागत है। आप सभी प्रभुजनों को प्रणाम करती हूँ और अपने काव्य पाठ की शुरुआत में एक दोहे से रखती हूँ।
सुनिएगा। गीत छंद मुक्तक लिखे, लिखा नहीं श्रृंगार। गीत छंद मुक्तक लिखे, लिखा नहीं श्रृंगार। ओज विधा में जा बसा मेरा लेखन सार। ओ प्रीति मेरा लेखन सार। बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ एक क्षण मैं आप सभी के बीच रखती हूँ और अपने देश को समर्पित करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह चाहूंगी। अपनी पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। भारती की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊं मैं, भारती के लिए सारे फर्ज मैं निभाऊंगी। भारती की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊं मैं, भारती के लिए सारे फर्ज मैं निभाऊंगी। शत्रु जो प्रहार करे हिंद पर वार करे, शत्रु जो प्रहार करे हिंद पर वार करे, बन लक्ष्मी बाई फिर हेकड़े मिटाऊंगी। शत्रु जो प्रहार करे हिंद पर वार करे, बन लक्ष्मी बाई फिर हेकड़े मिटाऊंगी। मान रखूं भारत का लाज रखूं भारती की, मान रखूं भारत का लाज रखूं भारती की। भारत की आन पर जान भी लौटाऊंगी, भारत की आन पर जान भी लौटाऊंगी। और इस छंद की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। मेरे हिंद देश पर डाले जो बुरी नजर, मेरे हिंद देश पर डाले जो बुरी नजर, नोचाख भेंट में मैं उसके चढ़ाऊंगी। मेरे हिंद देश पर डाले जो बुरी नजर, नोचाख भेंट में मैं उसके चढ़ाऊंगी। भारती की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊं मैं, भारत के लिए सारे फर्ज मैं निभाऊंगी, फर्ज मैं निभाऊंगी। और इसी क्रम में एक छंद और समर्पित करती हूँ अपने देश को, सुनिएगा। देश में बसी है जान देश मेरा हिंदुस्तान, देश में बसी है जान देश मेरा हिंदुस्तान। देश सेवा में ही सारा जीवन बिताऊंगी। मेरी गरिमा है हिंद, मेरी प्रतिमा है हिंद, मेरी गरिमा है हिंद, मेरी प्रतिमा है हिंद, मेरी साधना है हिंद, सबको बताऊंगी। मेरी गरिमा है हिंद, मेरी प्रतिमा है हिंद, मेरी साधना है हिंद, सबको बताऊंगी। हिंद का करूं सम्मान, हिंद का बढ़ाऊं मान, हिंद का करूं सम्मान, हिंद का बढ़ाऊं मान। हिंद के विरुद्ध कार्य नहीं सह पाऊंगी, हिंद के विरुद्ध कार्य नहीं सह पाऊंगी। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। हिंद मेरा है धर्म, हिंद मेरा है कर्म, हिंद मेरा है धर्म, हिंद मेरा है कर्म। हिंद गुणगान में ही कलम चलाऊंगी। हिंद मेरा है धर्म, हिंद मेरा है कर्म, हिंद गुणगान में ही कलम मैं चलाऊंगी। देश में बसी है जान देश मेरा हिंदुस्तान, देश सेवा में ही सारा जीवन बिताऊंगी, जीवन बिताऊंगी। अब मैं अंतिम अपनी पंक्तियां एक मुक्तक के रूप में, और ये भी मैं अपने देश को समर्पित करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे, वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे। शब्द शूल बन कर दुश्मनों पे तन रहे। आँच आने न देंगे तुझ पे वतन कभी, आँच आने न देंगे तुझ पे वतन कभी। इसलिए ओज स्वर में गीत मेरे ठन रहे, इसलिए ओज स्वर में गीत मेरे ठन रहे। वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बड़ी सुंदर रचनाएं भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो आपने रखी हैं। निसंदेह ऐसी भावनाओं की वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता है। हिंदुस्तान की बात करने के बाद आगे बढ़ते हैं और इस हिंदुस्तान को जिसने बनाया है उसकी बात करने के लिए चांदनी केशरवानी सुगंधा जी हमारे बीच में आ रही हैं। उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। सुगंधा जी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखती हैं और टीवी के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभागिता सुनिश्चित कर चुकी हैं और उसके साथ साथ
देश भर की अनेक संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। और ईश्वर की वंदना की वो बात करने आ रही हैं, तो मैं उनकी तरफ से, अपनी तरफ से, हम सब भारतीयों की तरफ से मैं यही कहूंगा, हे कृपा सिंधु, हे दया निधे, शरण में अपनी रखना नाथ, जीवन में सुख हो या दुख, हे प्रभु रहना मेरे साथ, हे प्रभु रहना मेरे साथ। बहुत बहुत आभार सर। और मंच को नमन करती हूँ, माँ वीणावाणी को नमन करती हूँ और आप सभी की गरिमा वही उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और एक मुक्तक से अपनी बात रखती हूँ। सुनिएगा। चढ़ूं चरणों में तेरे मैं सुगंधित फूल हो जाऊं, चढ़ूं चरणों में तेरे मैं सुगंधित फूल हो जाऊं, जहां तेरे भजन हो मैं वहां की मूल हो जाऊं, जहां तेरे भजन हो मैं वहां की मूल हो जाऊं, न चाहूं बांसुरी बनना तेरे अधरों की ओ कान्हा, न चाहूं बांसुरी बनना तेरे अधरों की ओ कान्हा, पड़े कोमल चरण जिनमें वो पावन धूल हो जाऊं, पड़े कोमल चरण जिनमें वो पावन धूल हो जाऊं, वो पावन धूल हो जाऊं, वो पावन धूल हो जाऊं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और देखिएगा, आप सभी को एक गीत से जोड़ती हूँ, भगवान राम को समर्पित करती हूँ। भक्ति की भावना में रमा लो हमें, भक्ति की भावना में रमा लो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें। पूजा अर्चन में हो आप बंधन में हो, पूजा अर्चन में हो आप बंधन में हो, माँ की ममता में हो माथे चंदन में हो, माँ की ममता में हो माथे चंदन में हो, रो रहे हैं बहुत अब हंसा दो हमें, रो रहे हैं बहुत अब हंसा दो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें। और पंक्तियां देखिएगा। राम दर्शन हमें आप का जब मिले, तृप्ति नैनों को हो मन सुमन सा खिले, राम दर्शन हमें आप का जब मिले, तृप्ति नैनों को हो मन सुमन सा खिले, सूर्य की रश्मियों सा बना दो हमें, सूर्य की रश्मियों सा बना दो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें। धर्म के नाम पर अब लड़े हैं सभी, धर्म के नाम पर अब लड़े हैं सभी, पाप करे मुंह में आगे बढ़े हैं सभी, पाप करे मुंह में आगे खड़े हैं सभी, शांति की राह पर प्रभु चला दो हमें, शांति की राह पर प्रभु चला दो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें, राम अपनी शरण में बसा लो हमें, भक्ति की भावना में रमा लो हमें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत राम सुंदर अपनी पंक्तियां। शरण में बसा लो हमें, बहुत खूब सुंदर, जिंदाबाद। गुरुग्राम से हमारे साथ दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी जुड़ी हैं। महिला काव्य मंच हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्षा दीपशिखा दीप जी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखती हैं और अनेक पुस्तकों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और उसके साथ साथ देश भर की अनेक साहित्यिक और गैर साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके साहित्य के लिए और साहित्य के प्रति उनके समर्पण के लिए किसी शायर की बड़ी खूबसूरत
पंक्तियां या शेर कहूं, मुझे याद आ रहा है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सरफिरों के सर कलम, हम कलम से ही करेंगे सरफिरों के सर कलम। आमंत्रित हैं दीपशिका श्रीवास्तव दीप जी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर पंक्तियां। आप सभी उपस्थित जनों को मैं नमस्कार करती हूँ, मां शारदे के चरणों में नमस्कार करती हूँ और सीधे अपनी पंक्तियों पर आती हूँ। चंद अशार हैं। कोई खत, कोई पैगाम, कोई बात तो हो, कोई खत, कोई पैगाम, कोई बात तो हो, काश जिंदगी से एक रूमानी मुलाकात तो हो, काश जिंदगी से एक रूमानी मुलाकात तो हो। लिख दूं नज्म कोई तुम्हारे नाम की भी, लिख दूं नज्म कोई तुम्हारे नाम की भी, पर उल्फत की कोई मीठी सौगात तो हो, पर उल्फत की कोई मीठी सौगात तो हो। कट जाए सुनसान सी वीरान राहें भी, मगर कोई हमराह, हमनवा, हम ख्यालात तो हो। कट जाए सुनसान सी वीरान राहें भी, मगर कोई हमराह, हमनवा, हम ख्यालात तो हो। मंजूर है मुझे, मंजूर है मुझे हर सजा तेरी पर, गुनाह का मेरे कोई इस बात तो हो। मुकम्मल हो जाए, आखिरी मक्ता पेश कर रही हूँ और जिंदगी से एक सवाल कर रही हूँ। मुकम्मल हो जाए दीप तालीमे जिंदगानी, मुकम्मल हो जाए दीप तालीमे जिंदगानी, बशर्ते तेरे कुछ आसान से सवालात तो हो, बशर्ते तेरे कुछ आसान से सवालात तो हो। और अब आती हूँ एक अपनी दूसरी रचना पर, का शीर्षक है आसान नहीं होता। नदी और स्त्री की एक साम्यता मैंने दर्शाई है, क्योंकि जैसे नदी का जीवन आसान नहीं, वैसे नारी जीवन भी आसान नहीं। आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना, आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना, आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना, आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना। विषधर के विष को पीकर भी निर्मल निश्चल, विषधर के विष को पीकर भी निर्मल निश्चल, आसान नहीं होता कालिंदी सा हृदय पाना, आसान नहीं होता कालिंदी सा हृदय पाना। उत्तुंग गिरितुंगों की गोद से लिपट लिपट, उत्तुंग गिरितुंगों की गोद से लिपट लिपट, दुर्गम दुर्लभ गहवरों के आंचल से मचल मचल, तरुपादप विटप वन उपवन को सींच सींच, आसान नहीं खुद को बुलंदी से नीचे लाना, आसान नहीं खुद को बुलंदी से नीचे लाना। प्रचंड सविता के आतप से तप तप कर, प्रचंड सविता के आतप से तप तप कर, हिमखंडों की शीतलता से ठिठुर ठिठुर, फिर स्वतः बूंद बूंद सहेज अस्तित्व संभाल, आसान नहीं होता वेदना से आजादी पाना, आसान नहीं होता वेदना से आजादी पाना। कहीं गरज गरज घनघोर घटासी, कहीं गरज गरज घनघोर घटासी, कहीं मृदु मृदुल ममता मईसी, नियति के रंग में रच बस तन मन समर्पित, आसान नहीं होता बांदी सा जीवन जी पाना, आसान नहीं होता बांदी सा जीवन जी पाना। अंतिम पंक्तियां दे रही हूं। क्षीण दुर्बल घायल फिर भी बहती तरल तरल, क्षीण दुर्बल घायल फिर भी बहती तरल तरल। देखिएगा, साम्यता देखिएगा। क्षीण दुर्बल घायल फिर भी बहती तरल तरल, ना थकती ना रुकती चलती सदा अविरत अविरल, निडर निर्भय हर मुश्किल को करती पार, आसान नहीं होता कौमुदी का अंधेरों से लड़ पाना, आसान नहीं होता कौमुदी का अंधेरों से लड़ पाना, आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना, आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमेशा की तरह बहुत सुंदर रचना। आसान नहीं होता नारी की तरह जी पाना, बहुत खूबसूरत कविता और सुंदर भावों के साथ। साधुवाद आपको, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कार्यक्रम को पूर्णता की ओर लिए जा रहा हूं और अब मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं मीना चौधरी जी। मीना चौधरी जी साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखती हैं, अनेक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं और उसके साथ साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन
के अलावा अनेक टीवी चैनलों पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं। मानवता की बात करने आ रही हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं अपनी इन पंक्तियों से। निश्चित पतन हुआ है मानव, निश्चित पतन हुआ है मानव, मानव के संस्कारों में, अपना पराया ढूंढ रहे हम लाशों के अंबारों में। बहुत खूब एहसास हो गया, बहुत खूब एहसास हो गया, आधुनिकता ने छोड़ी छाप, चल मानवता धारण कर लें, नरहरे आज नर का संताप। आमंत्रित हैं मीना चौधरी जी। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं कुछ दोहे सुनाती हूँ। मैं बिन पाखी खग बनी, उड़ूं उमंग विहार, मुट्ठी में नभ को भरूं, नापू जग संसार। माटी को नित ढो रहा, माटी को नित ढो रहा, संस्कार अवशेष, प्रतिदिन रंग बदल रहा, मेरा यह परिवेश। राम नाम था पावना, मरा दशानन बोल, राम रहीमा बट गए, राम रहीमा बट गए, राम हुए बेमोल। अब मैं सीधे सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। इस रचना का शीर्षक है मानवता। एक भटका राही खड़ा, देखता है आंख गड़ाए, उस राह पर पड़ा आने जाने वालों को, पूछता हर किसी से, यह मार्ग कहाँ जाता है, यह मार्ग कहाँ जाता है। कोई कहता मंदिर को, कोई कहता मस्जिद को, कोई कहता मंदिर को, कोई कहता मस्जिद को, कोई कहता शहर को, कोई कहता घर को, कोई कहता राजनीति को, कोई कहता मदिरालय को, कोई कहता जुआ खाने को। हर मंजिल का है रास्ता, मगर जब वह यह पूछता है, कौन डगर मानवता को जाती, किस नगर में नैतिकता बसती, सभी उसे सामने की खाई दिखाते हैं, सभी उसे सामने की खाई दिखाते हैं। खाई में एक मृत शरीर पड़ा था, जिसकी तकदीर में विधाता ने एक कफन भी नहीं लिखा था, जिसकी तकदीर में विधाता ने एक कफन भी नहीं लिखा था। बहुत खूब मीना जी, धन्यवाद। अब मैं दूसरी रचना पे आती हूँ। बिछाकर कौन भला कांटे, गुलों की राह तकता है, बिछाकर कौन भला कांटे, गुलों की राह तकता है। जहर खाने में हो या कान में, बर्बाद करता है। किताब मेरी और किस्से फकत तुम्हारे ही तो हैं, किताब मेरी और किस्से फकत तुम्हारे ही तो हैं। लफ्ज मेरे मगर हर लफ्ज तेरा ही नाम कहता है। दिए बुझते नहीं सारे, दिए बुझते नहीं सारे, हवाओं के डराने से, जिंदा रहा जमीर जिनका, वही आबाद रहता है। परिंदे लौट के तो अब तलक भी घर नहीं आए, परिंदे लौट के तो अब तलक भी घर नहीं आए। आंखों में बेचारा दरख्त गुजारा रात करता है। मुझे कसमें वादों की जंजीरों में न बांधो तुम, मुझे कसमें वादों की जंजीरों में न बांधो तुम। दिलों को रेशमी एहसास हर पल याद रहता है। भारी है हया का रंग, बदलती रंग है दुनिया की, भारी है हया का रंग, बदलती रंग है दुनिया की। कोई रंग चढ़े ना चढ़े, कोई रंग चढ़े ना चढ़े, फर्क क्या यार पड़ता है। बिगाड़ा स्वाद उम्मीदों ने, बिगाड़ा स्वाद उम्मीदों ने, जिंदगी तो मीठी थी। हम कहते कुछ, हम कहते कुछ, और वो कुछ और ही बात कहता है। हम कहते कुछ और वो कुछ और ही बात कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर दोहे और मानवता के ऊपर बड़ी सुंदर कविता आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसके साथ ही कार्यक्रम समापन से पहले आज के हमारी आमंत्रित कवित्रियों का मैं अभिनंदन करता हूं, पुनः धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं मार्गदर्शक मंडल श्री कमलेश शर्मा जी का,
डॉक्टर कमलेश मलिक जी का, डॉक्टर विजेंद्र जी का और श्रीमती वीणा अग्रवाल जी का। समापन के लिए इसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद।